अभी तक हम सभी हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते आए हैं। हनुमान जी के विवाहित होने की बात बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी की 3 पत्नियां सुवर्चला, अनंगकुसुमा, सत्यवती। अगर हनुमान जी विवाहित हैं तो फिर वह बाल ब्रह्मचारी कैसे कहलाते हैं? श्री हनुमान जी के विवाहित होने का उल्लेख श्री रामचरितमानस या रामायण में नहीं मिलता है, तो फिर इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अगर हनुमान जी के 3 पत्नियां हैं तो वह कौन कौन है? इसका क्या प्रमाण है? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको उनके पहले पत्नी के बारे में जानकारी देंगे जो एक विद्वान एवं तपस्वी थी। हनुमान जी का पहला पत्नी कौन है? इनके विवाहित होने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका प्रमाण क्या है? हनुमान जी के विवाहित होने का उल्लेख पाराशर संहिता में बताया गया है। इसका प्रमाण कहे तो तेलंगाना में इसका मंदिर है। तेलंगाना के मंदिर में हनुमान जी अपने पत्नी के साथ विराजमान हैं। ये प्राचीन दुर्लभ मंदिर जहां हनुमान जी और उनके पत्नी का प्रतिमा स्थापित है, ये तेलंगाना के खम्मम जिला में यनाडू गांव में स्थित है। इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है तथा यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आवागमन की पर्याप्त सुविधा है। यहाँ दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के दर्शन से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की अनबन है, दोनों में तनाव है, झगड़ा हो रहे हैं या दोनों के बीच में किसी प्रकार की समस्या है तो वह समस्या दूर होती है। अगर तलाक की नौबत आ रही है तो उसमें भी सुधार होती है। यहाँ लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने बेहतर दाम्पत्य जीवन की कामना रखते हैं। अगर पति पत्नी में किसी प्रकार की अनबन है तो वे हनुमान जी के समक्ष अच्छे से जीवन व्यतीत करने का वादा करते हैं। ये वादा पति पत्नी दोनों को निभाना होता है। जो भी इस वादे का उल्लंघन करता है उसका बहुत बुरा होता है। उनके दर्शन के बाद पति या पत्नी जो भी विवाद की शुरुआत करते हैं उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवचला है। वह सूर्य देव की बेटी है। वह बहुत विद्वान एवं तपस्वी थे। हनुमान जी से विवाह के पहले वह तपस्या में लीन थे। भगवान श्री सूर्य देव जी के कहने पर वह हनुमान जी से विवाह किया था। हनुमान जी को सुवर्चला से शादी किन परिस्थितियों में करना पड़ा? हनुमान जी विवाहित होने के उपरांत भी अकेले कैसे रहे? कैसे बाल ब्रह्मचारी ही बने रहे? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। महाराज केसरी एवं माता अंजना श्री हनुमान जी के माता पिता हैं। उन्होंने अपने विद्या अध्ययन सूर्य लोक में भगवान सूर्य नारायण के पास प्राप्त किया है। सूर्य नारायण उनके गुरुदेव हैं। उन्होंने शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, गदा विद्या, सभी प्रकार की विद्याएं उन्होंने सूर्य देव जी से प्राप्त किए हैं। जिस समय भगवान राम मुनिराज वशिष्ठ जी के पास से विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय हनुमान जी सूर्य लोक में सूर्य देव जी के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने संगीत की विद्या श्री नारद मुनि से प्राप्त किए हैं। श्री नारद जी उनके संगीत गुरु हैं। हनुमान जी सभी प्रकार की विद्याएं सीखना चाहते थे। वे अपनों गुरुदेव श्री सूर्य देव जी से सभी प्रकार की विद्याएं पूरी लगन एवं निष्ठा से सीख रहे थे। सूर्यदेव भी उन्हें सभी विद्या पूरी निष्ठा पूर्वक सिखा रहे थे। हनुमान जी को ज्ञान विद्या देते समय एक बार श्री सूर्य देव जी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। 9 प्रकार की विद्याएं होती है, उसमें से सूर्य देव जी श्री हनुमान जी को 5 प्रकार की विद्याएं सिखा चुके थे। शेष बचे 4 विद्या एवं ज्ञान ऐसे थे जिन्हें किसी विवाहित को ही सिखाया जा सकता था। इन 4 विद्याओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का विवाहित होना अनिवार्य था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे परंतु वह सभी विद्या प्राप्त करने का प्रण ले चुके थे। वह कम विद्या में मानने को तैयार नहीं थे। अब सूर्य देव जी के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया था क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध किसी अविवाहित को उन 4
विशेष विद्याओं को नहीं बता सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव जी श्री हनुमान जी को विवाह करने की सलाह देते हैं। पूर्ण विद्या प्राप्त करने की अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि वह विवाह किससे करेंगे, हनुमान जी के लिए योग्य वधू कौन हो और वह कहाँ मिलेंगी। काफी सोच विचार के बाद श्री सूर्य देव जी हनुमान जी के लिए वधू के रूप में अपनी बेटी सुवचला से विवाह की बात सोचते हैं। हनुमान जी को अपनी बेटी सुवचला से विवाह करने के लिए कहते हैं। सुवचला उस समय तपस्या में लीन थे। हनुमान जी सुवचला से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूर्य नारायण श्री हनुमान जी का विवाह सुवचला से करा देते हैं। शादी के बाद सुवचला फिर से सदा के लिए तपस्या में लीन हो गए। भगवान सूर्य नारायण अब बाकी के सभी 4 विद्याएं हनुमान जी को सिखाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी शादी करने के बाद भी बाल ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी की दूसरी और तीसरी पत्नी कौन है? अभी हमने ऊपर जाना कि हनुमान जी को देवी सुवचला से विवाह कुछ विशेष परिस्थिति वश करना पड़ा था। उनकी दूसरी और तीसरी विवाह भी ऐसी ही कुछ विशेष परिस्थिति वश उन्हें करना पड़ा था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम अनंकुसुमा है और वह महाराज रावण की दुहिता है। उनकी तीसरी पत्नी का नाम सत्यवती है और वह वरुण देव की पुत्री है। इनका वर्णन पुंचरित नामक ग्रंथ में मिलता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।